वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। 9.1 और 9.2 हमने कंप्लीट की थी। आज 9.3 करेंगे। तो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में है यहाँ पे ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल, यानी इन्होंने पहले ही बता दिया कि ए बी सी जो है वो क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल है। और आइसोसेल ट्राइंगल मैंने बताया था ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें या दो एंगल आपस में बराबर हों। तो जब जिसकी दो साइडें बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर होंगी। तो यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल हों। यहाँ पे हम बनाते हैं ट्राइंगल। देखिए एक आइसोसेल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ये बना दिया और ये दोनों साइडें इसकी इक्वल है, यानी हमने बना दी और यहाँ पे इनको नाम दे दिया, ठीक है। अब आगे पढ़िए, यहाँ पे देखिए ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्राइंगल, यानी ए बी सी जो है वो आइसोसेल ट्राइंगल है, हमने बना दिया। अब आगे बोलेगा डी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी बीच वाले हिस्से को बोलते हैं बीच, यानी एक लाइन है वो 10 सेंटीमीटर की, तो अगर मिड पॉइंट डालेंगे वहां पे तो दोनों के 5-5 हिस्से बनेंगे, बीच वाले हिस्से को मिड पॉइंट बोलते हैं। अब ये बोल रहा है डी जो है वो मिड पॉइंट है। अच्छा, डी इसमें कौन सा है, किसका मिड पॉइंट है? इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। देखिए आगे पढ़े बताएंगे। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ अ बेस बी सी, जो बी सी दिया हुआ था उसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, इसका मिड पॉइंट, यानी यहां पे ये हम पॉइंट देंगे, ये हमारा डी है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, यानी आधा हिस्सा यहां आधा हिस्सा यहां, ठीक है। आगे चलिए, अब यहां पे क्या है, प्रूव करना है ए से डी तक की लाइन, ए से डी, यहां पे ए कहां है, ऊपर, और डी यहां नीचे, यानी यहां पे मैं ऐसा ही एक और ट्राइंगल बनाऊं। देखिए ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है, और ये ए, ये बी और ये सी, और यहाँ पे ये मिड पॉइंट था तो ये डी, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रूव करके दिखाएं ए से डी तक, यानी ए से डी तक हमने एक लाइन निकाली, ठीक है। बाइसेक्ट एंगल ए। अब ये बात को समझे और से, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल तो थी ना, यहाँ पे ए की जगह पे कोई ना कोई एंगल थी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जब हमने ये लाइन निकाली, सही है, तो इस लाइन ने इस ए वाली एंगल को बाइसेक्ट किया, प्रूव करें कि बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट यानी आधा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एंगल थी 30, तो अगर मैं उसको बाइसेक्ट करूँगा तो 15-15 हो जाएगी। यहाँ पे एंगल होती 20, अगर बाइसेक्ट हुई तो 10-10 हो जाएगी। तो ये कंफर्म तो नहीं है ना, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसने, इस लाइन ने इस दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट किया या नहीं किया, ये हमें मालूम करके दिखाए, सबसे पहली बात, ठीक है। आगे चलिए, और क्या बोल रहा है, एंड ए डी, ए से डी वाली जो लाइन है जो बी से सी तक ऊपर निकाली थी, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब ये दोनों देखें 9.2 में हमने सीखे थे, परपेंडिकुलर यानी सीधी ऊपर लाइन जाए और जिसमें एंगल 90 डिग्री की बने उसे हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। और किसी एंगल को हम बाइसेक्ट करें तो समझो उसका आधा आधा होता है। एक एंगल 100 की है लेकिन उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 50-50 हो जाएगी। तो ये बाइसेक्ट है या नहीं है, प्रूव करके दिखाएं। और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ 90 बन रहा है, ये भी हमें प्रूफ करके दिखाए। तो अब किस तरीके से करेंगे समझते जाएं। यहाँ पे देखिए ये दो ट्राइंगल बन गए, एक ये और एक ये ट्राइंगल बन गया, दोनों को अलग अलग करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है, और एक ट्राइंगल इसको मैंने यहाँ से अलग कर दिया, ये अलग हो गए दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे ए देते, यहाँ पे भी ए देते। देखिए ए दोनों को तब बोले, ठीक है, कि जब पता चले कि ये दोनों एक जितने हैं। तो ये एक जितने तो नहीं है, तो इसे A1 का नाम देते हैं,
ठीक है, इसको A2 का नाम दे दें। हमें मालूम करना है कि ये एंगल एक जितनी है, ठीक है। उसके बाद और ये बोला था ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है दोनों, ये डी वाले, ये डी और ये डी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे समझते जाए। हम क्या लिखेंगे अब, स्टेटमेंट एंड रीजन। अब स्टेटमेंट क्या लिखें, सबसे पहले तो देखें यही था ना ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल, यानी इसकी ये दो साइडें तो इक्वल है 100%, ये दोनों साइडें इसकी इक्वल है, ये तो कंफर्म बात है कि इसकी दोनों साइडें इक्वल है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक लाइन ए से डी तक निकाली। अब इन्होंने सवाल किया कि ये दोनों एंगल एक जितनी है, बाइसेक्ट हुई है एक जितनी, यानी इस इनको पूरा आधा किया है, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी हमें बताना है। बात को समझते जाएं। देखें आपको ये तो पता है कि ए से बी तक वाली लाइन और ए से सी तक वाली लाइन एक जितनी है। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने आइसोसेल ट्राइंगल बोला था, हमें ऊपर से ही बोला था कि ये आइसोसेल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ए से बी तक और ए से सी तक तो एक जितनी होंगी ना, जाहिर सी बात है, आइसोसेल ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो ए से बी तक वाली लाइन है वो कॉन्ग्रेंट है ए से सी तक वाली लाइन, और यहाँ पे ये बी दे दिया। देखिए इसको हमने अलग किया था, इस ट्राइंगल को अलग, इसको अलग, है वही है, इसको जुदा जुदा किया। अब इस दोनों को प्रूव कर रहे हैं कि ए से बी तक वाली लाइन और ए से सी तक वाली लाइन सेम है, ठीक है। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम थी, क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल था। ये किसने बताया आपको? गिवन था रीजन में, कि मिला हुआ था शुरू में, ठीक है। अब आगे चलिए। अब मैंने क्या कहा था आपको, जब भी किसी की लाइन एक जितनी होती है ना, तो उसकी एंगल, ये सामने वाली जो एंगल होती है, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल, ये दोनों सेम होंगी। क्योंकि जब भी लाइन की लेंथ, दो लाइन की लेंथ एक जितनी हो, तो उनकी एंगल भी एक जितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के। देखिए एंगल बी वो कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के, क्योंकि यहाँ तो हमने इसको अलग अलग किया था। ये लाइन अगर नहीं भी दें तो हमें पता है कि इस दोनों की साइडें, अगर ये लाइन एक जितनी तो इसकी एंगल सामने वाली वही होगी, ये भी सामने वाली उसकी एंगल वही होगी, ठीक है। तो ये भी हमने लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे, अब देखिए बात समझिए, बी से डी तक की लेंथ और डी से सी तक की लेंथ एक जितनी है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, नीचे बी सी को मिड पॉइंट यानी बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा है, तो ये आधा आधा होंगे ना, तो एक जितने। तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या, बी से डी तक कॉन्ग्रेंट है डी से सी तक, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। अच्छा ये किस तरीके से मिला हमें, कॉमन एंगल, आइसोसेल थी ना इसलिए, ठीक है। कि आइसोसेल देखें ना, जब इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ एक जितनी है, तो इसकी एंगल भी सेम ही बनती है, तो ये दोनों एक जितनी होंगी, ठीक है, बी और सी। और बी डी सी डी, यहां से बी से डी तक और डी से सी तक लेंथ एक जितनी है। क्यों एक जितनी है? क्योंकि हम बोलेंगे डी इज द मिड पॉइंट, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, इसलिए एक जितनी है। तो अब ये हमारा पोस्टुलेट बन गया। देखें एंगल साइड, एंगल साइड लिखेंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट हो गया, पोस्टुलेट, ठीक है। अब ये तो कंफर्म पता चल गया, समझे बात को गौर से, कि ये दोनों जो एंगल थी ट्राइंगल, ये एक जितनी है, यानी इनकी एंगल भी एक जितनी है
और इनके जो साइड्स हैं वो भी एक जितनी ही है, ठीक है। यानी ये एंगल और ये एंगल एक जितनी है, ठीक है। अब ये एंगल भी एक जितनी है, ठीक है। और ये एंगल भी एक जितनी होगी ना। तो हमें बोला क्या था, देखिए प्रूव दैट AD से हमने जो लाइन निकाली थी वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। वाकई में भी बाइसेक्ट करे, क्योंकि ये एंगल A की जितनी हो गई, क्योंकि ये सब दोनों ट्राइंगल एक जैसे हो गए, पोस्टुलेट हो गया। तो ये एंगल एक जितनी होगी। अब यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल जो 1 है, यहाँ पे देखिए इसको नाम दे दें, ये 1 है ये 2 है, यानी 1 और 2 नाम दे दीजिए। एंगल 1 है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। एक बात तो प्रूव हो गई। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था, एंड A से D तक वाली जो लाइन निकाली थी हमने वो परपेंडिकुलर थी B और C से। परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे 90 बन रहा था, ये हमें बताएं 90 बन रहा था। अब मेरी बात को यहाँ पे गौर से समझिए, फिर यहाँ पे आगे करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है हमें। स्टेटमेंट, रीजन दोनों लिखे। अब करेंगे क्या, देखें एंगल D हमें ये मालूम करना है ना। देखिए एंगल D परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री होंगी ना, ये D वाला 90 जाहिर सी होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 होगी, ये वाली लाइन 90। तो यहाँ से भी 90, हमें पता है परपेंडिकुलर लाइन में यहाँ भी 90 एंगल बनती है और यहाँ भी 90। तो हम लिख के देखते हैं, देखें कि D एक साइड वाली अगर हम उसको प्लस करें सेकंड साइड वाली D, ठीक है, तो यह क्या 180 आ जाएगा। ये प्रूव करना है ना कि देखें एक 90 और दूसरी भी 90, तो 90 को प्लस करेंगे तो 180 आता है, ठीक है। अब यहाँ से एक हमें D मालूम करनी है। अब ये दोनों एंगल D है, तो एक ये हो गए, एक ये प्लस करेंगे तो 2 हो जाएंगी। 2 एंगल D 180, ठीक है। अब एंगल D यहाँ पे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई था वहां जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 2। अब 2 का टेबल लगाएंगे, 2 टाइम -2 2 टाइम 9 is 80। तो देखिए एंगल D हमारी 90 बन गई, ठीक है। 90 बन गई एंगल D हमारी। तो जाहिर सी बात है, एक जब 90 बन गई तो दूसरी भी 90 होगी। तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया कि AD परपेंडिकुलर है BC के, एंगल D इज 90 डिग्री। ये भी प्रूव हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा गौर से समझिए। यहाँ पे ABC ट्राइंगल है, ABC एंड DBC। अब 2 ट्राइंगल बन गए, एक ABC एक DBC और 2 आइसोसेल्स ट्राइंगल। देखें 2 ट्राइंगल थे। अच्छा 2 ट्राइंगल तो हैं, लेकिन कौन से आइसोसेल्स ट्राइंगल, यानी ऐसे ट्राइंगल हैं 2 जिनकी 2 साइडें इक्वल हो, ठीक है, जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ठीक है, वो अलग अलग करें या किस तरीके से रखें, आगे पढ़ें। ऑन द सेम साइड ऑफ कॉमन बेस, यानी उन दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो एक जैसा ही है। तो वो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं। हमने एक ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल बना, ये इसका बेस हो गया, नीचे वाला बेस होता है। तो ये बोल रहा है वो जो दूसरा ट्राइंगल है उसका बेस भी यही होगा। अब जाहिर सी बात है यही बेस होगा तो उस ट्राइंगल को ऐसे उल्टा बनाएंगे। कॉमन बेस है दोनों के, यानी 2 ट्राइंगल, एक ऊपर है एक नीचे। चलो भाई बन गया। अब इनको नाम दे दें हम, ये A नाम दे दें, यहाँ पे ये B, ये C और ये D हमने नाम दे दिए, ठीक है। BC क्यों दिया मैंने, यहाँ पे BC A और A यहाँ पे देता, C यहाँ पे देता, क्यों। अब पढ़ेगी देखिए ABC एक ट्राइंगल, DBC दूसरा ट्राइंगल।
आर टू आइसोसेल ट्राइंगल, बाकी दो हो गए। ऑन द सेम साइड ऑफ कॉमन बेस, दोनों के कॉमन बेस हैं, कौन कौन से? बी सी, बी सी यानी दोनों बेस हैं, इसीलिए हमने यहां पे बी सी दिया। ये बेस बी सी दोनों का है, उस ट्राइंगल का भी है, इस ट्राइंगल का भी। ठीक है भाई, अब करना क्या है, आगे चलिए। प्रूव दैट, प्रूव करके दिखाएं कि ए से डी तक वाली जो हम लाइन निकालें, ए से डी तक वाली हमने लाइन निकाली। ठीक है, चलिए। इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी यहां से जो हमने ये लाइन निकाली ए से डी तक, ठीक है, तो ये जो बीसी वाली लाइन है इसको राइट बाइसेक्ट कर रही है। अब राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, सही है। 90, यहां से भी 90 और यहां से भी 90, यहां से भी 90, यहां से भी 90। ये बोल रहा, ये तो हमने बोला 90, इसने, ये तो हमने लिखा है, उसने कहा प्रूव करके दिखाओ कि इसने जो लाइन हमने निकाली थी ये 90 वाली चारों तरफ एंगल बना रही है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए कि ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल था ये भी आइसोसेल्स था, आइसोसेल यानी दो साइड एक जितनी, और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल था ये भी हमारा आइसोसेल्स था, क्योंकि 2 आइसोसेल्स ट्राइंगल लिखे हुए थे ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल उठाएं। चलिए, हमने उठाया है ऊपर वाला ट्राइंगल, हमने उठाया, ठीक है, और उसकी वो लाइन भी उठाई यहाँ तक। पहले तो ये दोनों देखें 90 है, नीचे वाला बाद में उठाते हैं। और यहाँ पे आइसोसेल्स था देखिए, और यहाँ पे ए था, ये बी था और ये सी था, हमने उठाया। अब ऊपर वाला जो हिस्सा उठाया, इन ट्राइंगल को ये जो लाइन दी है इसको भी हम अलग अलग करें, कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इस ट्राइंगल को भी अलग किया और ये इस ट्राइंगल को भी हमने अलग किया। ये तो ए था और ये 90 इन्होंने बोला करें हम, इसको ये सी और ये बी, और इस जो बीच में ये पॉइंट है इसको भी तो कोई नाम दे देना। तो इसको चलिए मैं पी नाम दे देता हूँ, क्या देता हूँ, पी। तो यहाँ पे ये पी हो गया, पी हो गया, क्योंकि ये सब की पॉइंट है, नीचे वालों की भी ऊपर वालों की भी, तो एक ही पॉइंट पी दे दी। तो यहाँ पे ये पी और यहाँ पे भी पी हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले प्रूव करें कि 90 बन रहे हैं। पहले तो ये करें, सबसे पहले तो देखिए ये ट्राइंगल दोनों एक जितने हैं, बस ये मालूम करें पहले। तो हम किस तरीके से करते हैं हमें पता है, स्टेटमेंट और रीजन एंड रीजंस। अब स्टेटमेंट और रीजन में क्या क्या मालूम करना है हमें, सबसे पहले तो देखेंगे, देखिए यहाँ पे ए से बी तक वाली, ए से बी तक वाली लेंथ और ए से सी तक वाली लेंथ एक जितनी है, क्योंकि आइसोसेल है ना ऊपर, आइसोसेल यानी दोनों साइडें इक्वल है। तो लिखेंगे ए से बी तक वाली जो लेंथ है वो कॉन्ग्रेंट है ए से सी तक वाली लेंथ। ठीक है, ठीक है, तो ए से बी तक वाली लेंथ और ए से सी तक वाली लेंथ कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये दोनों साइडें एक जितनी है, ये वाली हमें पता है ये आइसोसेल है। ठीक है, अच्छा ये तो एक जितनी है, कैसे पता पड़ा, गिवन, मिला हुआ है हमें। ठीक है, आगे चलिए, एंगल पी कॉन्ग्रेंट है एंगल पी के, ये तो हमें मालूम करना है। सॉरी, यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी ये कॉन्ग्रेंट है। अब ये कैसे कॉन्ग्रेंट हुई, देखें आइसोसेल है ना, तो जब इसकी लेंथ जितनी इसकी है उतनी इसकी है, तो इसके सामने वाली ये एंगल जो होती है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सेम हो जाएंगी, दोनों सेम हो जाती है। ठीक है, ये किस तरीके रीजन बताएं, कॉमन एंगल, दोनों कॉमन थी, आइसोसेल्स था, इसलिए बात आई समझ में। अब क्या करें, अब क्या करें, देखिए उसके बाद ए से पी तक वाली लाइन और ए से पी तक वाली लाइन दोनों की एक जैसी, एक जितनी है, क्योंकि एक ही लाइन थी जिन्होंने दोनों ट्राइंगल्स को अलग किया। तो यहां लिखेंगे
ए से पी तक वाली लाइन कॉन्ग्रेंट है ए से पी तक वाली लाइन, दोनों कॉन्ग्रेंट है। रीजन क्या देंगे इसका? कॉमन साइड, दोनों कॉमन साइड थी इसलिए। अब पोस्टुलेट मिल गया, देखें साइड एंगल साइड, लिखेंगे साइड एंगल साइड, पोस्टुलेट। अब इससे हुआ क्या, ये हमें पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल एक जितने हैं, एक जितने हैं, लेकिन ये कंफर्म तो नहीं है ना कि ये 90 है, ये तो कंफर्म नहीं है ना कि ये दोनों क्या है 90 है, ये तो कंफर्म नहीं है। लेकिन ये पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल एक जितने ही है, ठीक है, क्योंकि पोस्टुलेट हो गया। अब मालूम करते हैं कि ये जो P हमने बोला था कि ये राइट यानी 90 था, क्वेश्चन में बोला था ना कि ये 90 है दोनों, तो हम करते हैं ये P भी 90 है, ये वाला भी 90 है। अगर ये 90 की लाइन होगी, राइट ट्रायंगल यानी परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो इधर 90 होती है तो उधर भी 90 होती है। अब क्या करेंगे, देखें एंगल P, ये दोबारा हम स्टेटमेंट लिखें, एंड रीजन एंगल P प्लस करेंगे एंगल P तो क्या आएगा 180 आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला था प्रूफ करके दिखाएं ये दोनों 90 हैं, तो हमने दोनों को अगर P एक 90 ये होगा एक ये, तो क्या आएगा 180 ना, तो हमें एक P मालूम करना है तो दूसरा तो 90 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको प्लस करेंगे तो 2 एंगल P हो जाएगा, यहाँ पे 180 एंगल P 180 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई दैट डिवाइड में आ गया, 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 9 is 18, तो एंगल P इक्वल 90 प्रूव हो गया। कि देखें यहाँ पे ये दोनों 90 हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये ऊपर वाली दोनों क्या है 90, लेकिन ये नीचे वाली भी तो मालूम करनी है, वो भी तो ट्रायंगल थी। अब वो भी सेम ट्रायंगल है, देखें उसमें भी तो कोई फर्क है ही नहीं। चलिए उसको भी प्रूफ करते हैं। नीचे वाली में लिखता हूँ, देखिए ऐसी उल्टी करके लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको उल्टे करके ये लिखते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया एक ट्रायंगल, और यहाँ पे वो जो नीचे वाला ट्रायंगल था हिस्सा वो हमने लिखा। अब यहाँ पे D था और ये B और C तो कॉमन थे, ठीक है, और इससे ये जो लाइन निकली थी ये हमें मालूम करनी है कि ये 90 है या नहीं। अच्छा, नीचे वाला भी आइसोसेल ट्रायंगल था, यानी इनकी दोनों साइड एक जितनी थी, तो वही तरीका हम देखें अलग करें भी इन ट्रायंगल्स को, तो उसी तरीके से कर सकते हैं। बस देखें किस तरीके से करेंगे, ये एक और ये दूसरी, ठीक है, नाम दें इसको, तो P दिया था, ये तो बीच में था उस ट्रायंगल के भी, इसमें भी ये नीचे वाला था, तो यहाँ पे ये P और ये P दिया, और ये C दिया, ये B दिया और ये D दिया दोनों को, ठीक है, ये दोनों को D दिया। अब करना क्या है, इसमें भी ये मालूम करना है ये 90 है, तो ये भी आइसोसेल्स था, तो हम लिखेंगे कि B से D तक स्टेटमेंट रीजन कि B से D तक वाली लेंथ वो किसकी इक्वल थी, C से D तक, यानी D से C तक सेम है, ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली दोनों सेम है। कैसे पता पड़ा, गिवन था क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल थी तो दो साइड इक्वल थी, ठीक है। अब क्या करें, मैंने क्या बताया था कि जब भी आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, अगर ये लेंथ है तो इसकी ये वाली एंगल और इसकी ये वाली एंगल दोनों एक जितनी ही होंगी। अगर साइड एक जैसी है तो उनकी एंगल भी एक जितनी ही होती है। तो हमारी ये जो एंगल C और एंगल B है ये एक जितनी है, उसमें भी पता था हमें एंगल B कॉन्ग्रेंट है एंगल C के, कॉमन एंगल आइसोसेल्स थी इसलिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि देखिए P से D तक
कि देखें P से D तक या D से P तक और D से P तक या P से D तक ये दोनों लेंथ एक ही है, क्योंकि एक ही लाइन थी, उसको हमने अलग अलग किया था। तो P से D तक कॉन्ग्रेंट है, P से D तक, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट है। रीजन क्या बताएंगे? कॉमन साइड, कॉमन साइड थी। देखिए ये भी वही पोस्टुलेट बन गया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बन गया। यानी इससे हमें ये पता चला कि ये दोनों ट्राइंगल एक जितने ही हैं, लेकिन मालूम हमें क्या करना था कि नीचे वाला के भीतर की P वाली पॉइंट राइट ट्राइंगल है, यानी ये दोनों 90 हैं। तो इसे भी हम उस तरीके से मालूम करेंगे। देखिए अगर ये दोनों 90 होंगे तो 90 90 प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा ना। हम यहाँ पे भी वही करें। देखिए एंगल P प्लस करेंगे एंगल P तो इक्वल हो जाएगा 180 के। एंगल P दो दफ़ा हो जाएंगे, 2 एंगल P हो जाएंगे, प्लस करेंगे तो ये 180। हमें एक एंगल P मालूम करनी थी, 180 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम 2 टाइम 9 is 80, तो ये 90 बन गया हमारा। प्रूव हो गया कि नीचे वाली जो ट्राइंगल थी आइसोसेल, उसकी भी P वाली पॉइंट पे राइट ट्राइंगल दोनों 90 थे, ऊपर वाली भी P वाली पॉइंट में दोनों 90 थी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 को जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पे देखें P Q R S, 4 चीजें आ गई। इस स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है, ट्राइंगल खत्म हो गया तो ये स्क्वायर है। अभी मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाऊं, ये हमने एक स्क्वायर बनाया जिसकी चारों साइडें इक्वल हो, ठीक है, स्क्वायर बनाया। अब इसको नाम दे दें P Q R और ये S, कोई से भी आगे पीछे नाम दे सकते हैं, ठीक है। हमने दे दिया कि P Q R S जो है वो एक स्क्वायर है, ठीक है भाई, स्क्वायर है। अब आगे पढ़े, ये बोल रहा है X Y एंड Z। अब ये भी कहां दे, X Y Z आर द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, X भी मिड पॉइंट है, Y भी मिड पॉइंट है, Z भी मिड पॉइंट है, आर द मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट है? ऑफ P Q, यानी P और Q का जो मिड पॉइंट है वो X है। P और Q, देखिए P से Q तक जो मिड पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, X, ठीक है। और क्यू आर का जो मिड पॉइंट है वो Y है। क्यू आर का मिड पॉइंट हमारा क्या है, Y। मिड पॉइंट यानी बीच वाला हिस्सा, याद रखें ज़हन में। और Z वो किसका है, R और S का, R S का मिड पॉइंट है। R और S का जो मिड पॉइंट है वो हमारा Z है। आ रही है बात समझ में? रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट ट्राइंगल PXY, ट्राइंगल PXY, ये कौन सा ट्राइंगल है? देखिए PX और Y, ये Y, तो जाहिर सी बात ऐसे ही मिला देना तब ट्राइंगल बनेगा। एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनाना, ये 3 हिस्से होते हैं ना ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल, ये प्रूव करें कि ये इसके इक्वल है। ट्राइंगल SZY, SZ और ये Y हो गया। जाहिर सी इसको भी इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। अब ये प्रूव करके दिखाएंगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, सिर्फ ये करना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखिए हो जाएगा। स्टेटमेंट, रीजन,
ठीक है। अब स्टेटमेंट इज, अब बात को समझते जाए। देखिए मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, आप समझते जाए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो सारा बॉक्स बनाया था ये स्क्वायर था हमारा, स्क्वायर। और स्क्वायर का पता होता है कि स्क्वायर में चारों साइडें एक जितनी होती हैं। खाली पहले समझें। देखिए ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। आपको ये तो पता है कि स्क्वायर में चारों साइडें एक जितनी होती है। मिसाल के तो यहाँ 2, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2। अब इसमें कोई लेंथ तो नहीं दी हुई थी, लेकिन ये पता है कि इसकी चारों साइडें एक जितनी है। ठीक है, ठीक है, पता हो गया। अब क्या करेंगे कि x जो है, x वो p और x, ठीक है। अब क्या करेंगे, यानी p से q तक वाली लेंथ और r से s तक वाली लेंथ एक जितनी होगी, क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड एक जितनी है। ये और ये चारों एक जितनी है। तो जाहिर सी बात है p से q तक वाली लेंथ और r से s तक वाली लेंथ एक जितनी होगी, दोनों की बिल्कुल एक जितनी होगी। अब यहाँ पे x और z ये दोनों मिड पॉइंट है, यानी इसका भी मिड पॉइंट है बीच वाला हिस्सा, इसका भी मिड पॉइंट है बीच वाला हिस्सा, ठीक है। तो जब इसकी लेंथ दोनों की एक जितनी है तो मिड पॉइंट भी एक ही जगह पे आएंगे, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा एक जितना ही होगा ना, एक जितना होगा। तो यहां हम लिखेंगे p से x तक, px, ठीक है, लेंथ वो कॉन्ग्रुएंट है s से z तक, यानी s से z तक, क्योंकि ये भी और ये भी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है और लेंथ भी दोनों की एक जितनी है, क्योंकि स्क्वायर थे। तो एक चीज तो मिल गई। अब ये रीजन बताएं किस तरीके से लिया, ये गिवन था, क्वेश्चन ने ही बताया था, ठीक है। अब देखिए x से y तक ये मिड पॉइंट था, वहां से दूसरी मिड पॉइंट, क्योंकि ये भी तो लेंथ एक ही जितनी है ना, सभी एक जितनी है, तो मिड पॉइंट। तो x से y तक और y से z तक वाली लेंथ भी एक जितनी है। ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों एक जितनी है। अब लिखेंगे कि x से y तक की लेंथ वो इक्वल है y से z तक की लेंथ की, ये भी गिवन था। देखिए हम इस ट्राइंगल को मालूम कर रहे हैं, मैं यहां पे निकाल दूं इसको। देखिए यहां पे एक ये ट्राइंगल, एक ये था और दूसरा कौन सा था, देखिए ये दूसरा ट्राइंगल, दोनों बस मैंने निकाले, ये बाहर निकाले। तो अब देखिए ये भी मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, यानी ये दोनों के सेम है। ये साइड दोनों की सेम है, बाकी रही ये साइड, ये हो गई तो दोनों ट्राइंगल मालूम हो जाएंगे। अब इसको देखें कैसे करें, कि ये तो पता ही ये स्क्वायर है, एस से लेकर मिड पॉइंट y तक, y से लेकर p तक, इन दोनों की लेंथ भी एक जितनी होगी, क्योंकि ये साइज में तो एक ही जितना है स्क्वायर। तो जहां पे ये p से लेकर मिड पॉइंट यहां पे लेंथ होगी, तो s से भी तो वही होगी ना, वही होगी, क्योंकि स्क्वायर था और ये मिड पॉइंट एक ही जगह है, दोनों की एक जितनी होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे कि p से y तक की लेंथ वो कॉन्ग्रुएंट है s से y तक की लेंथ की, ठीक है। अब ये क्या था, ये भी गिवन था, गिवन था। अब देखिए ये वाली लेंथ इसके बराबर हो गई, ये वाली लेंथ इसके बराबर हो गई, और p से q वाली लेंथ a से z तक वाली के बराबर हो गई। तो ये एक ट्राइंगल बना हुआ था ना, ये वाला, ये ट्राइंगल एक और ये ट्राइंगल दूसरा। इसका पूछा था कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो पोस्टुलेट आ गया, तीनों साइड एक जितनी है, साइड साइड साइड, पोस्टुलेट।
और हमें पता है पोस्टुलेट यानी तीनों किसी की साइड एक जितनी हो, कोई भी ट्राइंगल दो हो, कोई भी दो ट्राइंगल हो और दोनों की साइड एक जितनी हो तो वो ट्राइंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि ट्राइंगल PXY कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल SZY के। प्रूव हो गया ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इस सारे क्वेश्चन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।